बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानियों के सीरीज में। आज 41वीं कहानी, रिश्ता। आइए सुनाता हूँ आपको मैंने अपनी इस कहानी में क्या लिखा है। ठीक है। रिश्ते जुड़ते ही हैं बस टूटने के लिए, और आज के ये नए रिश्ते, इनका भरोसा बड़ा कम होता है। ठीक वैसे ही जैसे बिल्कुल साधारण चल रहे इस जीवन का कोई भरोसा नहीं कि अगले ही पल इसका साथ छूट जाए। उम्र और घर वालों की इच्छा ने वैष्णवी को विवाह के बंधन में बंधने का शुभारंभ कर दिया था। सगाई को 2 दिन हो गए थे। 3 भाइयों के बाद अकेली और सबकी प्यारी वैष्णवी अब एक नए रिश्ते में जुड़ने वाली है। एक नए घर की नई जिम्मेदारी से रूबरू होने वाली है। तरुण, वैष्णवी का होने वाला पति। उसका परिवार भी बड़ा नहीं था। उसके माता पिता, खुद तरुण और उससे एक बड़ी बहन का ब्याह हो गया था। परिवार छोटा था और सबके सब अच्छे पैसे कमाते थे। मतलब खुद तरुण, उसके पिताजी, उसकी माता तो अपनी जरूरत को आसानी से पूरा करते हुए दोनों का परिवार खुश था। वैष्णवी का परिवार इसलिए भी खुश था कि वो सब वैष्णवी के लिए ऐसा ही एक घर ढूंढ रहे थे जो सुखी और संपन्न हो, जिन्हें दहेज की एक फूटी कौड़ी भी पसंद ना हो। हाँ, तरुण ने साफ साफ कहा था, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं हूं। आपकी बेटी हमारी भी तो कुछ लगेगी ना। वो हमारे घर में अच्छे से रह सके, इसके लिए आपको घूस देने की कोई जरूरत नहीं। एक बात और, विवाह के नाम पर कर्ज तो आप लोग बिल्कुल भी मत लेना। आपके पास जितना हो उतने में ही आप हमारे लिए जो करोगे उससे हमें कोई शिकायत नहीं। तरुण के पिताजी ने भी हामी भरी थी। आज तरुण के पिताजी वैष्णवी के घर आने वाले हैं। पिताजी से कुछ काम था, इसलिए। अब क्या काम था वो तो बताया नहीं। उनके आने की खबर से घर में थोड़ी चहलकदमी थी। रसोई थोड़ा अधिक ही व्यस्त था। रोज की अपेक्षा आज घर का सामान ज्यादा व्यवस्थित लग रहा था। उन्हें लाने के लिए पिताजी खुद पास वाले चौराहे पर गए थे। थोड़ी देर के बाद दोनों साथ हैं। कुछ देर की बातचीत और मुंह मिठा के बाद तरुण के पिताजी ने कहा, देखिए भाई साहब, मुझे घुमा फिरा कर बोलने की आदत है नहीं, और मैं ये पसंद भी नहीं करता। आपको तो पता ही है महंगाई दिन पर दिन कितनी बढ़ती जा रही है। अभी कल ही मैं विवाह के खर्चे जोड़ रहा था और अभी तक मेरा सर चकराया है। आजकल के लड़के एक फैसला भी ढंग से नहीं लेते, बिना सोचे बेचारे कुछ भी बोल देते हैं। अब तरुण को ही ले लीजिए। उसने तो बोल दिया, मैं दहेज का एक नया सिक्का भी नहीं लूंगा, पर पैसे तो मुझे खर्च करने हैं ना। भाई साहब, ऐसा वैसा मत सोचिएगा, पर बगैर दहेज के ये विवाह करना मुश्किल होगा। बातें थोड़ी अजीब लग रही थी वैष्णवी के पिताजी को। उन्होंने मन में ही सोचा कि हमारा कौन सा मुफ्त में हो जाएगा, पर दिखावे की मुस्कान थी चेहरे पर। एक नए रिश्ते की गांठ पर पैसों का दबाव देकर तरुण के पिताजी चले गए। एक पिता के लिए कितना दुखद होगा बेटी का रिश्ता टूटना। भाई और मां भी तो कमजोर पड़ गए थे। और तब वैष्णवी सबके सामने सख्ती से पेश आई। उसने कहा, पिताजी,
जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप तनिक सोचिए, अभी तो सिर्फ सगाई ही हुई है। अगर विवाह के बाद वो लोग ऐसी कुछ मांग करते तो उस मांग को पूरी करना आपकी मजबूरी होती ना। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, ये आखिरी थोड़ी ना था, और भी लड़के हैं, अभी इससे भी अच्छा रिश्ता आएगा। कहानी होगी पूरी, करना आपको क्या, आपको पता है। बिल्कुल कमेंट करिए और बताइए कैसे लगी आपको मेरी लिखी छोटी सी कहानी रिश्ता। जरूर बताइए कमेंट में, इंतज़ार है आपके कमेंट का। और ये कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।